अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं राहिल अनवर, आप देख रहे हैं यस आर न्यूज़। जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार में पंचायत चुनाव सरगर्मी पर है। जैसे जो पंचायत के अभी प्रत्याशी हैं वो अपना दौरा लगातार कर रहे हैं। इसी बीच हमारा भी दौरा है और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंचायत का महायुद्ध। जैसे आज हम बैसा प्रखंड के बलवा गोस्तरा पंचायत पहुंचे हैं, जो कि बलवा गोस्तरा पंचायत से भावी सरपंच के प्रत्याशी हैं, जो कि सलीम अख्तर साहब, और उनसे खास बातचीत करेंगे और उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं। हाँ सर, आपका यशर में स्वागत है। धन्यवाद सर, यहाँ पर देखा जाए कि आपका बलवा गोस्तरा पंचायत में आपने 10 साल सरपंच के पद, ये समिति के पद में रहा। फिर आपने अगले चुनाव जो मुखिया का चुनाव लड़े, फिर इस बार आप सरपंच में आना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या ये हुआ कि आप इस तरह का ये कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप आए और हमसे जानकारी ले रहे हैं। जी 10 साल हमने समिति में रहा और आप ऐसे बोलते रहिए। हाँ समिति में रह करके लोगों के बीच में रहे, लोगों का दुख सुख हर सुबह शाम रात दिन 24 घंटा उसके पीछे लगे रहे। फिर कुछ लोगों का ये हुआ कि नहीं, आप मुखिया में आ जाओ। हमने मुखिया में आया, लेकिन हमारे ही गांव का जिला पार्षद कलर का नादिर परवेज उर्फ राजा, वो भी आ गए। तो दोनों आदमी जो यहाँ लड़े तो वोट तो बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के कारण वो भी नहीं जीत पाए और हम भी पिछड़ गए। इसलिए इस बार फिर लोगों से मशवरा किए। लोगों ने कहा कि नहीं, आप सरपंच का काम करते हैं और आप सरपंच में आ जाइए। लोगों के मशवरा के तहत ये हमारे बलवा गोस्तरा पंचायत में 12 गांव हैं। 12 गांव के लोगों से हमने मुखातिब हुआ, राय लिया। सबों का यही कहना है कि आप सरपंच में आइए, आपको हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसलिए हम भी, ये तो लोकतंत्र है, लोग के इस पर हम भी ये हो गए कि नहीं, जब लोग चाह रहे हैं तो हम भी तैयार हैं लोगों के कहने पर। तो सर, आखिर आपने मुखिया पद छोड़ करके सरपंच पद में ही को क्यों चुना? पंचायत में इस बार जो कि 2021 का पंचायत चुनाव होने वाला है, तो सरपंच का पद में ही क्यों चुनाया? मतलब क्या सरपंच में क्या कमी, मतलब क्या ऐसा विकास है कि आप उसी को चुने? मतलब क्या लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है ना क्या? देखिए, सरपंच में कोई विकास है नहीं जी। सवाल ये है कि लोग परेशान हाल थे, लोगों को सही इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए लोगों ने चॉइस किया और उस पर हम ओके किए कि नहीं, जब लोग चाह रहे हैं कि लोगों को सही नहीं मिल रहा है, तो हम भी देखे कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग परेशानी में मुब्तला हैं और सही इंसाफ नहीं मिलने के कारण मैं आ रहा हूँ। और मैं समिति भी में रहा तो लोगों के बीच में रहा, लोगों का दुख दर्द में काम आया। और आज भी हम कुछ नहीं हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आज भी लोगों का कोई दुख सुख होता है तो उसमें हम शामिल होते हैं। यानी सर, आप अपने इस पर नहीं आ रहे हैं, यानी जनता के सोच पर ही आप सरपंच का पद चुने हैं। जनता ने आपको सरपंच में आने के लिए कहा, इसलिए जनता की बातों को रखकर के आप सरपंच में आ रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब यहाँ क्या बलवा गोस्तरा पंचायत में इंसाफ के लिए आ रहे हैं, सबको इंसाफ दिलाना है? आपका क्या मकसद है कि सरपंच आपने भी जनता के कहने पर सरपंच ही चुना? हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को भला मिले, लोगों को सुख मिले, चैन मिले, आराम से रहे। मेरा यही मंशा है। हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम सरपंच में आएंगे तो रुपया कमाएंगे। क्या है उसमें? कुछ तो नहीं है। सवाल ये है कि हम ऐसे भी काम करते हैं लोगों के लिए। आज भी हम कहीं जा रहे हैं, अभी आपसे मुलाकात हुई तो बैठ गए। अभी भी हम कुर्सामुनी के निकले हैं, है ना। वहाँ भी लोगों का चाहत है कि आइए। यानी आप 10 साल यहाँ पर बलवा गोस्तरा पंचायत में समिति भी
रहे तो आप पंचायती का काम किए, यानी पंचायत में जो भी समाधान होना था उसका समाधान किए आप जी समिति में भी रह करके। जी, समिति में भी रह करके, और सिर्फ बलुआ गोस्त्रा ही का नहीं, पूरे प्रखंड के लोगों का काम आए हैं। और पूरे प्रखंड में जहाँ भी हमको बुलाया होता है, चाहे सीसावाड़ी हो, असियानी हो, क्या कहते हैं, नंदनिया हो, रायबेर हो, हर जगह। मतलब अभी भी आप क्या कहते हैं, पूर्व समिति भी रह करके आप अभी लोगों का, पूरे पंचायत का भ्रमण, इंसाफ पंचायत जो भी जहाँ तक हो सकता है आप सहयोग कर रहे हैं जनताओं को। जी जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब जनता आपको अभी भी बुला रही है? जी, अभी भी बुला रही है, और हमारे पास अभी भी टाइम बहुत कम है। आप आए तो आपका हम ये कर रहे हैं, अभी भी हमको निकलना है कुरसामोनी, वहाँ एक पंचायती है, वहाँ जा करके उनको ये करना है, और उनको भरोसा है हम पर कि वो आएगा तो हमारा सही इंसाफ हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं कि अभी भी जनता आपको खोज रही है और हर पंचायती में आपको बुला रही है। जी जी, इसलिए जनता ने सोचा कि आपको सरपंच का ही उम्मीदवार इस बार चुने हैं। जी यानी जी, जनता के कहने पर भी आप आ रहे हैं। बस जनता ही के कहने पर। तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप मतदान के लिए? जनता से यही अपील करना चाहते हैं हम कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान जी, सारे लोगों से हमारा एक ही अपील है कि आपने हमको बुलाया, आपका कहने पर हम आए हैं, आप हमको तन मन धन से मौका दें, मौका करने का सेवा दें, इंशाअल्लाह मैं खरा उतरूंगा। तो ये थे हमारे बलुआ गोस्त्रा पंचायत के पूर्व समिति जो कि समीम अख्तर साहब, जो कि खटारो गांव से बिलोंग करते हैं और बलुआ गोस्त्रा पंचायत में 10 साल वो समिति के पद पर रहे, और एक अगले चुनावों को मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे जनता के कहने पर। इस बार उसको जनताओं ने ही चुना है सरपंच के इसमें, और वो सरपंच में आना चाहते हैं। और वो जनताओं से इस बार जो 8 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, जनताओं से अपील करते हैं कि हमको तन मन धन सबसे सहयोग करें, मैं आप लोगों के कामों में हमेशा खरा उतरूंगा। तो मतलब आप जनताओं के कहने पर ही सरपंच में आ रहे हैं? जी, जनता मतलब जनता आपको चाह रही है जी, जनता जी, यानी आपकी कोई मतदान नहीं थी? नहीं, हमारा ये था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने चॉइस किया कि नहीं, आप सरपंच में आइए और आप सरपंच में लड़िए, तो हम लोग आपका साथ हैं। और आज भी चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सब साथ हैं। ये थे हमारे समीम साहब जो कि बलुआ गोस्त्रा पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और 2021 का चुनाव जीतेंगे। और आपको बताते चले कि बलुआ गोस्त्रा पंचायत जो बैसा प्रखंड है वो 10वां चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, जो कि 8 दिसंबर को चुनाव का डेट रखा गया है और मतदान होगा। और इसी में समीम साहब यहाँ बलुआ गोस्त्रा पंचायत से भावी सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं और वो जनताओं से अपील करते हैं कि हमको सब कोई सहयोग करें और आपका वोट हमारा काम आएगा, मैं आपका सहयोग हमेशा तन मन धन से करूंगा। ये थे हमारे एसआर न्यूज के साथ। सर, आपको एसआर न्यूज में टाइम दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।